दोस्तों, हमारे चैनल SKB एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सीटेट जुलाई 2019 प्राइमरी लेवल फर्स्ट टू फिफ्थ के पर्यावरण एनवायरनमेंट के पेपर में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? कोयला हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन एवं गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? कर्नाटक, केरल और गुजरात समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड ओडिशा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? हमने डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डायग्राम में हमसे विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम विद्यालय पर डायरेक्शन को रखकर देखें तो विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट होगी। आप डायग्राम को देख सकते हैं, हमने डायग्राम बनाया हुआ है इसका चौथा ऑप्शन सही है, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? इसका सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, बगल में आप देख सकते हैं। रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। इस लाइन में अगले दिन का मतलब है कि रेलगाड़ी सुबह 9:45 पर चली है तथा अगले दिन यानी सुबह 7:15 पर पहुंची है। इस बीच के समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय अगर हम निकालें तो यह आएगा 21 आवर और 30 मिनट। 30 मिनट को हम आवर में चेंज कर लेंगे और उसमें 21 आवर में उसको जोड़ देंगे तो 43/2 आवर, कुल समय 43/2 आवर आ जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें दे रही है 1140 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 1140 और समय हमने निकाला है 43/2 आवर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्पीड आएगी 53 किलोमीटर पर आवर। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 53 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक
यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? टिन वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आबू धाबी। आबू धाबी में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इसका अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। ए, बी और डी तीनों सही हैं, सी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए यह जरूरी है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु 6 मुख्य थीम रखी गई हैं। परिवार एवं दोस्त, भोजन, आवास, जल, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसके अनुसार इसका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। इसमें चौथे ऑप्शन को नहीं रखा गया है, काम और खेल को इसमें नहीं रखा गया है, इसलिए यह मुख्य थीमों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? इसका पहला ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। ये तीनों ही ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बी इसमें नहीं आएगा। बी को छोड़कर बाकी ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानियाँ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, डी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है।
इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं डी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसका पहला ऑप्शन सही है, केवल ए और बी। ए और बी इसमें सही हैं, बाकी सी और डी गलत हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के समान आकलन। स्व आकलन का मतलब है सीखने के समान आकलन। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन का। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति एवं विश्लेषण। डी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन सही है, केवल ए। एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिक ओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? यह केरल का प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सी, डी और ए। सी, डी और ए तीनों सही हैं बी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांच की चीज़ें बनाते आए हैं।
आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू।